हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मुझे देख रहे हो तो बढ़िया होंगे। तो आज का दिन ठीक ठाक चल रहा है, ऑफिस डे है और मैं अभी लंच करने जा रहा हूँ यार। लंच टाइम शुरू हुआ है। सो यार बस अभी यही सीन है। आज भी काम काफ़ी ज़्यादा है यार, तो वही थोड़ा बहुत कर आके काम को अभी निकला हूँ और देखते हैं यार, घर चलते हैं, कुछ अच्छा खाएंगे। कुछ यार तुम लोग बता दो, कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ ज़बरदस्त सा क्या हो रहा है यार सबकी लाइफ में। अपना अपना कमेंट सेक्शन में बता दिया करो यार, मैं देख लूँगा कमेंट्स भाई। अभी तो इतने ज़्यादा नहीं आते हैं, आराम से देख सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन ऑफिस के टाइम पे एक काम निपटाया है और अभी वापस चलते हैं जल्दी से। मेरे नेक्स्ट लेवल से मतलब आई डोंट नो है क्यों, लेकिन हो रहा है, तो कोशिश यही की जा रही है इसको ठीक करा जाए। अदरवाइज आई विल गो होम, हैव सम रेस्ट एंड कम बैक विथ सम मोर एनर्जी, जो कि होती नहीं है वैसे, बट यार स्टिल। यार एक सेशन लेते हैं छोटा सा, ठीक है। सेशन का टॉपिक है यार रिलेशनशिप। आज रिलेशनशिप पे बात करेंगे, सही है। देखो यार क्या होता है, जैसे कि तुमको किसी ने टेक्स्ट किया अच्छा खासा, मतलब लिख दिया उसमें कि वो तुमको पसंद करता है, एंड तुमने किसी को लिख दिया कि तुम किसी को पसंद करते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ हो, ये क्या हुआ अभी इसको बताए। शुरुआत में हर कोई इसको क्या नाम दे देता है कि ये तो भाई तुम्हें मुझसे एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन है, तुम मुझे ऐसा पसंद नहीं करते, ठीक है। तो भाई देखो मैं बताता हूँ, सीधी सी बात, कोई भी किसी को जब पहली बार में देखेगा ना भाई, तो जो नज़र होती है ना उसको पहला फिजिकल ये वाला अट्रैक्शन ही कहते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन। ये सामने से तुमने किसी को देखा, तुम्हारा बात करने का दिल करा और तुमने कर ली भाई, ठीक है, ये वाली चीज़ हो गई। अब इसके बाद क्या करते हो भाई तुम, अब इसके बाद तुम लोगों को, उसको इंसान को जानते हो भाई वो है कैसा, ठीक है। तो तुम्हारा जानने के टाइम पे क्या होता है भाई, तुम्हारा एक्साइटमेंट हाई रहता है, तुम बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछोगे, सामने से भी पूछी जा रही हैं, तुम भी पूछोगे भर भर के कि और बताइए, ये दुनिया भर की चीज़ है, ठीक है। तुम ये सब करोगे, सामने से भी करो, सेम एफर्ट्स आ रहे हैं, तुम्हारी तरफ से भी आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम दोनों ने देखा, तुमको अच्छा लगा एंड यू गाइज हैव स्टार्टेड टॉकिंग। अब क्या होगा, ठीक है, जहाँ पे मोस्टली लोग डरते हैं इस चीज़ से कि भाई मैं घोस्ट ना हो जाऊँ, मैं जो है मैं बात करना शुरू करूँ किसी से, कहीं ये ना हो जाए। देखो सीन क्या होता है, अगर तुम में और तुम्हारे पार्टनर में एक ही तरीके का एफ़र्ट्स डालने की कैपेबिलिटी है, वो भी अगर तुमसे उतने एफ़र्ट से बात कर रहा हो, तुम भी उतने एफ़र्ट से बात कर रहे हो, और तुम दोनों ने एक दूसरे को समझ लिया, पहचान लिया, और उसके बावजूद भी सब एक तुम अच्छे तरीके से एक दूसरे को जानते हो और फिर भी टिके हुए हो, तो भाई ये रिलेशनशिप चलेगा, डेफिनेटली चलेगा भाई, ठीक है। बट अगर तुम्हारा ये फ़िज़िकल अट्रैक्शन वाली चीज़, तुमने किसी से बात करी, सामने से तुम्हें रिप्लाई बैक आ गया, तुमने बात करी कुछ टाइम तो तुम्हें बहुत अच्छा लगा, जब तक तुमने दोनों एक दूसरे को जान लिया। अब इसके बाद क्या होगा भाई, अब इसके बाद तुमको धीरे धीरे जब सब चीज़ जान ही ली, तो क्या होगा, रिलेशनशिप बोरिंग हो गया भाई, है ना। अब लगेगा तुमको अरे यार सेम सी बात हो रही है, ये तो कुछ न्यू ही नहीं है। देखो यार, ये यहाँ से पहचान होती है भाई, ठीक, लिटरली मैं तुमको यहीं से बता रहा हूँ, यहाँ से पहचान होती है। इस फेज़ को अगर तुमने पार कर लिया, जिसमें तुमको बोरियत भी हो रही है, तुम दोनों ने एक दूसरे को जान लिया, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद भी तुम कंटिन्यू कर रहे हो, चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, अपने टाइम को हैंडल कर रहे हो, तो भाई तुम लोग टिक जाओगे। और अगर नहीं टिक पाए, यहीं पर ही जो ये मैं बता रहा हूँ, ये वाला पीरियड जिसमें तुमने एक दूसरे को समझ लिया है, ठीक है, इस फेज़ में आने के बाद अगर तुम्हें लड़ाइयाँ ज़्यादा शुरू हो गई, उन लड़ाई के बाद मतलब कि दोनों में से कोई ये किसी से माफ़ी मांग लिया, कुछ भी कर ले और उस चीज़ को आगे कंटिन्यू रखते रहे, देन वेल एंड गुड। और नहीं रख पाया ना भाई, अगर वही वाला नेचर हुआ कि जो पुराना वाला था उसको जान लिया भाई, बोरिंग हो गया सब कुछ, अब किसी नए को जानते हैं भाई, ठीक है, ये वाला नेचर हुआ ना, तो भाई बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो तुम्हारा चलता ही रहेगा, ये सभी कंटिन्यू में रहेगा। तो वहीं से पहचान हो जाती है कि भाई ये सीरियसली में कोई अट्रैक्शन है या मैं सच में पसंद करता हूँ इसको।
तो ये वाली चीज़ है, ये बहुत बेसिक चीज़ है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हो क्या रहा है मेरी ज़िंदगी में। न जाने कितने रिलेशनशिप्स ऐसे हैं जिनको मतलब ये वाली चीज़ होती है कि मेरा ब्रेकअप हो गया या मेरा कुछ और हो गया, और सीन सबके पीछे एक ही है भाई, ठीक है। कुछ टाइम तक चीज़ें चली, आप दोनों ने एक दूसरे को जान लिया भाई। अब जानने के बाद क्या हुआ, या तो चीज़ बोरिंग हो गई, या फिर आपको एक दूसरे के आगे अपोलोजाइज़ करना नहीं आया, या फिर आप दोनों को जो है सोचना नहीं आया कि मैं आखिर कर क्या रहा हूँ, तो भाई फिर ये नहीं चल पाएगा। तो इसका भाई एक्सपीरियंस होना चाहिए हर किसी को, तभी तो आप दुनिया को मतलब जानोगे, समझोगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ऐसी हवा में रहोगे, कुछ भी करते रहोगे तो फिर भाई ज़िंदगी ऐसी कट जाएगी, कुछ नहीं पता लगेगा तुमको। आपकी ज़िंदगी में शादी जैसा बड़ा फ़ैसला होता है, मतलब कि आप किसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारोगे, किसके साथ रहोगे, ये ऐसे ही नहीं ले लिया जाता भाई, ऐसे ही नहीं ले लिया जाता। ये कुछ भी देख लिया या फिर अरेंज में ही हो गई तो काट रहे हैं टाइम ना भाई। ये जो मेन वर्ड कंपेटिबिलिटी बना है ना, ये इसीलिए बना है, इसका मतलब ही यही है कि आप पहले जानो कि मैं हूँ किस टाइप का, और जिससे मैं मिला हूँ वो किस टाइप का है सामने वाला इंसान। ये चीज़ें अगर पढ़ ली ना तुमने, तुम समझ गए कि हाँ मैं इसके साथ टिक पाऊँगा, कितनी से बड़ी कितनी लड़ाई हो जाए हमारी, कुछ भी हो जाए मैं टिक लूँगा, ठीक है। तो भाई चल जाएगा। और अगर नहीं चल पाएगा तो ये चीज़ पहले ही पता कर लो ना भाई, फिर बाद में जो है शादी के बाद तुम दोनों एक हो, उसके बाद जब ख़त्म कर रहे हो सब चीज़ें, तो भाई सब तरफ से परेशानियाँ ही परेशानियाँ आएंगी, फिर वही चलता रहता है, एलिमनी ले गए और ये कर लिया वो कर लिया दुनिया भर का। तो जो चीज़ें समझने की है ना, उसे वक्त से पहले समझ लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। बहुत लोग कहेंगे कि भाई मुझे इतना एक्सपीरियंस कैसे है यार, एक्सपीरियंस कैसे नहीं, मुझे तुम ये सोचो एक्सपीरियंस तुम्हें क्यों नहीं है, होना चाहिए भाई। स्पर्श कितना हो गया भाई प्रोजेक्ट, पूरा हो गया, होने वाला है। ऑफिस फाइनली ख़त्म हो चुका है, ख़त्म इन द सेंस जल्दी से। और बहुत भूख लग रही है मुझे यार, पता नहीं क्यों आज इतनी भूख लग रही है। मैंने असल में दोपहर में यार कुछ खाया नहीं है ढंग का, तो आज यार बहुत भूख लग रही है। सीन कुछ ऐसा है यार, मैं ऑफिस से निकला था और निकलते ही मेरा एक दोस्त है, उसकी कॉल आ गई थी, तो उसकी ड्यूटी लगी हुई है यहीं पर ही, तो उसके पास पासेस वगैरह भी हैं काफ़ी झूले वगैरह के, तो मुझसे कह रहा था भाई जल्दी आ जाओ। अब मुझे यार, मैंने तुम्हें बताया मुझे ऑलरेडी भूख लग रही थी, तो मैंने थोड़ा बहुत तो खा लिया है सहारे के लिए, बट चलते हैं यार, नुमाइश चलते हैं जल्दी से, कुछ थोड़ा देखते हैं क्या है कैसे है, कैसी लगी हुई है इस बारी की। अभी तो हम जाम को नोटिस कर पा रहे हैं, वैसे यहाँ पर जाम लगना बहुत लाजमी सी बात है, लाजमी है, बड़ी बात है जाम। अभी नुमाइश में आ चुका हूँ यार, और यहाँ का तो काफ़ी अच्छा नज़ारा हो रहा है, मज़ा आ रहा है यार। मैं अभी इसमें सबको रिव्यू करूँगा, खाऊंगा यहाँ पर ये फूड गली को पूरा एक एक कर करके। तो भाई ये मैं दूसरे झूले में बैठूँगा, बेहतरीन है भाई, आज सारे झूले झूल के जाऊँगा, वो वाला तो this was it for this vlog.
मिलते हैं किसी ऐसे ही नए अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए भाई अलविदा। यार आज बहुत थकान हो गई। ठीक है, चलो।